गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। जो भी क्लास वर्क आपको दिया जा रहा है आप उसको टाइम से करते रहे, अच्छे से समझे, पहले वीडियो को अच्छे से देखे। उसके बाद वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप थोड़ा थोड़ा स्केच मेरे साथ साथ करते रहे, ताकि आप लोगों को समझने में और बनाने में आसानी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को गुलाब बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आप सब मेरे साथ साथ बनाते चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हल्की पेंसिल चलानी है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी कोई फूल बनाते हैं तो उस फूल को बिल्कुल सीधा नहीं रखते। उस जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई फूल बनाया हमने, और फिर उसकी डंडी जब हम बनाएंगे, ये शाखा जब हम बनाएंगे तो सीधी नहीं रखनी है। फूल को हमेशा जो घुमावदार इस तरह से बनाना चाहिए, एक लय होनी चाहिए उसके अंदर। अगर आप सीधा खड़ा बना देंगे तो लयात्मकता ख़त्म हो जाएगी, एकदम से कठोरपन नज़र आएगा उसमें। तो जो लचीलापन होता है उसे दिखाने के लिए फूल को थोड़ा सा झुका हुआ, और उसकी जो शाखाएं होती है वो लयात्मक बनानी होती है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को गुलाब बनाना बता रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ बना लेंगे, थोड़ा तिरछे एंगल में बनाना है, बिल्कुल सीधा नहीं बनाना। अब ये चीज़, और ये इससे थोड़ा बड़ा, आप साथ 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 बनाते रहे। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते रहे। इस तरह से बनाते रहेंगे। बहुत आसान है। जहाँ पे
आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे छोटी सी कोई पंखुड़ी दिखा देंगे। अब टहनी बनानी है। थोड़ा सा झुकाव या घुमाव हम उसमें रखेंगे। तो पहले मैं उसको डॉट डॉट में बना लेता हूँ। वैसे तो अगर हम पीछे से देखें उसको अच्छी तरह से, तो जो बनावट होती है फूल, ये टहनी ऐसे निकली रहती है, यहाँ से ऊपर ये फूल हो जाता है और नीचे से ये चीज़ ऐसे निकल के आती है। लेकिन इस पत्ती के नीचे ये जो भाग है ये छिप जाएगा, इसलिए हमें ये थोड़ा नीचे से दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ हमें हल्की सी यहाँ पे दिखाई देगी, केवल ये भाग यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों भाग हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसलिए इसको हम ऐसे बना लेंगे। और ये ऊपर इस तरह से मैं इसको यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ। गुलाब के फूल की जो टहनियाँ होती है उनमें इस तरह से कांटे होते हैं, तो आप ये ऐसे दिखाते रहेंगे। अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें पत्तियाँ दिखानी है। अगर टाइम कम है तो कम पत्तियाँ दिखा देंगे, और टाइम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा पत्तियाँ दिखा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे कली बना रहा हूँ। धीरे धीरे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर बनाता हुआ चल रहा हूँ। ऊपर से टहनी की मोटाई कम रहेगी और नीचे नीचे जैसे बढ़ेंगे उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। अब इसमें जगह जगह पत्तियाँ दिखाएंगे। पहले आपको बहुत हल्की पेंसिल चलानी है, डॉट डॉट में काम करना है, ताकि जो भी चीज़ बने वो बार बार रबड़ में ना से साफ ना करनी पड़े। ये पत्ती कुछ पत्तियाँ एक दूसरी पत्ती के ऊपर आ जाती है, तो उसके बीच में आने वाली लाइन को हम साफ कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ।
पत्ती बनाना आप जानते ही हैं। इस तरह से थोड़ी गोलाई में होती है ये पत्ती, और ये यहाँ पे अब इस साइड में भी कुछ पत्तियाँ दिखा लेंगे। पत्ते की बनावट एक पंखुड़ी इसके नीचे दबी हुई दिखाऊंगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। अब शेड करनी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। जगह जगह कांटे ज़रूर दिखाने हैं। अब आप अपनी जितनी भी लाइनें थी उन्हें थोड़ा डार्क कर लेंगे। इस तरह से ये फूल बन चुका है। चाहे तो आप यहाँ पे भी अलग से पत्तियाँ दिखा सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा पत्तियाँ हो जाएगी। अब जो जो चीज़ आपको ज़्यादा डार्क करनी है उसको डार्क कर लेंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे, उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। और आप इसके
2-3 चित्र बना करके देखेंगे। पहले चित्र को आपको देख करके बनाना है, उसके बाद दूसरा चित्र आप बनाएंगे तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से 2-3 चित्र आप बना करके देख लेंगे। ये आप लोगों का फूल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हल्की हल्की शेड कर रहा हूँ, जहाँ से ऊपर वाली पत्ती की परछाई नीचे वाली पत्ती में होती है, वहाँ पे हम उसको डार्क कर लेंगे। इस तरह से। और एक साफ कागज़ अपने हाथ के नीचे रखना है। शेड करने के लिए मैं 6B की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ये डार्क होती है 2B से। इस तरह से ऊपर वाली पत्ती लाइट होती है और नीचे वाला जो भाग होता है वो परछाई की वजह से डार्क हो जाता है। जितना ज़्यादा डार्क करेंगे आप इसको, उतनी अच्छी तरह से ये चीज़ निकल कर के आएगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरे रिलैक्स होकर के बनाएंगे।
इस तरह से पत्तियों में भी हम शेड करेंगे। कहीं से ज़्यादा डार्क होती है, कहीं से लाइट होती है। इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से एक जैसी फ्लैट शेड नहीं करनी, कहीं पे ज़्यादा डार्क होता है, कहीं पे लाइट। ये ऐसे इस तरह से ये चित्र आपका पूरा हो चुका है। इस तरह से आप फूल को अलग अलग एंगल में बना करके देखेंगे। जब आपको फूलों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आलेखन बनाने में आसानी रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको जो भी काम दिया जाता है उसको आप टाइम टू टाइम करते रहे। जो चीज़ समझ में ना आए पूछते रहे। बार बार यही बात दोहराता हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखना, लॉकडाउन का पालन करना है, और जो गाइडलाइन जिसके बारे में आपको पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी आपको पता चल रहा है कैसे खुद का बचाव रखना है। अपने घर परिवार वालों को सबको अच्छी तरह समझाना है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।